अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज एक्सटेंसिव आंसर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ लिपिड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो लिपिड्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जो इसका आंसर है वो है पेज नंबर 82 पे। चलें, ये देखिए, ये हमारे पास आ गया पेज नंबर 82। इस पे ये देखें, ये जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। ठीक है, इसमें ये इसके 7 फंक्शन दिए हुए, इसमें ये सारा आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपने ये सारा लिख देना। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, विच इज एक्सप्लेन कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। कि जो क्रोमेटिन मटेरियल की कंपोजिशन बताएं। बच्चों हमने पढ़ा था क्रोमेटिन क्या है, कि नॉर्मली जो नॉन डिवाइडिंग सेल होता है, तो उसमें जो हमारा हेरिडिटी मटेरियल डीएनए है वो क्या होता है, फाइबर, थिन फाइबर की फॉर्म में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, और उसकी कंपोजिशन भी हमने पढ़ा था कि उसके पास क्या क्या होता है, उसके पास डीएनए होता है और उसके पास हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ऑन पेज नंबर 88। ये देखिए पेज 88। ये है पेज नंबर 89। इसके स्टार्ट में ये देखिए सेकंड लाइन में, in non-dividing cell, hereditary material DNA is found in nucleus in form of thin fibers called chromatin. Chromatin is composed of DNA and proteins called histones. Coiling of DNA and histone around histone form bead-like structures called nucleosomes. So बच्चों ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच इज what are different types of disaccharides, how they are produced, mention their sources। कि डाइसेक्राइड्स की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं और उनके सोर्सेज बताएं। ये बच्चों हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ी थी, ये देखें, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था पेज नंबर 85 पे। इसमें ये डाइसेक्राइड्स भी हैं। ठीक है, ये इसमें डाइसेक्राइड्स की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये इनकी फॉर्मेशन भी दी हुई है। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा सारा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच इज गिव एन अकाउंट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। इसका बच्चों जो आंसर है वो है टॉपिक न्यूक्लिक एसिड में। इसमें बच्चों ये आंसर आ जाएगा फ्रॉम पेज नंबर 89, टॉपिक 6.8.1, क्रोमोसोम्स कंटेन यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी द जीन्स। तो इसमें जीन्स का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो ये सारा आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच इज डिस्क्राइब रोल ऑफ जीन इन प्रोटीन सिंथेसिस। के जीन का क्या रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये बच्चों अगर आप देखें, ये फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, इसमें ये जो ट्रांसलेशन है इसमें ये वाला आ जाएगा सारा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच इज एक्सप्लेन हाउ जीन्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स। के जो जीन्स है वो कैसे कंट्रोल करते हैं इनहेरिटेंस को। इसका बच्चों जो आंसर है वो है ये
फंक्शन ऑफ डीएनए जीन्स, ये बच्चों है पेज नंबर 88 एंड 88 के लास्ट पे। फंक्शन ऑफ डीएनए जीन्स एज कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, इसमें ये सारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अच्छा बच्चों, अगर आप गौर करें ये और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें, एक्सप्लेन कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्वेश्चन 2 दफा मिस्टेकनली रिपीट हो गया। इसका भी सेम आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 2 का, ये मैं बता दिया कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या था कि नॉन डिवाइडिंग सेल, पेज 89 के स्टार्ट पे, कि नॉन डिवाइडिंग सेल में जो हमारा डीएनए है वो फाइबर की फॉर्म में होता है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, और उसकी कंपोजिशन क्या है कि उसके पास डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 which is explain that gene is a unit of inheritance and that it can be copied and pasted on to the next generation। इसमें भी बच्चों ये आ जाएगा, ये पेज नंबर 89 में ये वाला टॉपिक, क्रोमोसोम्स कंटेन यूनिट ऑफ हेरिडिटी द जीन्स। ठीक है, ये वाला टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 डिस्क्राइब द सेंट्रल डोगमा स्टेटिंग द रोल ऑफ जीन इन प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चों हमने पढ़ा था कि ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का, डीएनए से प्रोटीन बनने का जो होल प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, ये सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ है। और इसमें दो प्रोसेसेस आ जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। पहले डीएनए से आरएनए बनता है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनती है, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो कह रहे हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइन को एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा, ये ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का ऑन पेज नंबर 90, ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। इसमें आप ये देखिए थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, यानी द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन इज नोन एज सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। तो इसमें ये सारा टॉपिक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। कह रहा है कि जो लिपिड्स हैं इसका स्ट्रक्चर, इसके सोर्सेज के हमें कहाँ कहाँ से लिपिड्स में, उसके फंक्शंस बताएं। इसका बच्चों जो आंसर है वो है ऊपर टॉपिक लिपिड्स में, ये देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इससे ऊपर हमारे पास ये लिपिड्स हैं। ये देखिए ये टॉपिक लिपिड, ये लिपिड्स, इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, इसके फंक्शंस भी दिए हुए हैं कि लिपिड्स क्या फंक्शन परफॉर्म कर, और इसके सोर्सेज भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारा टॉपिक आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे ये सारे क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।